ओके स्टूडेंट, तो हम आते हैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये आप स्टूडेंट फिगर देख सकते हैं। इस पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप देखेंगे कि एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है 40 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और उसमें साइड दिया गया 3.5। और दूसरे वाले में आप देखेंगे y की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और z की वैल्यू 40 डिग्री और yz दिया गया 3.5। तो स्टूडेंट इसमें दो एंगल और उसमें इंक्लूडेड साइड एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल की क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे राइट करोगे, हमने राइट किया है। एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल जेड के, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 40 डिग्री। और ए सी इज इक्वल टू वाई जेड, इसकी लेंथ कितनी दी गई 3.5। और ध्यान ये देना है स्टूडेंट कि आपको जैसे क्राइटेरिया का नेम है वैसे ही आपको लिखना है। जैसे एंगल साइड, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल जेड, फिर साइड ए सी इक्वल टू वाई जेड, और फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल वाई 60 डिग्री दिया गया है। तो पहले इसको आप राइट कर लोगे, फिर आप राइट करोगे बाई एंगल साइड एंगल ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल किसके होगा स्टूडेंट, जेड एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, जेड एक्स वाई, क्योंकि हमने लिया है ए बी सी से लिया है तो जेड जो जेड से स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ट्रेंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट। अब हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट का फिगर देख सकते हो, हमने बना दिया है यहीं पे। तो यहाँ पे ए बी ऐसे दिया गया है, फिर डी ओ सी ट्रेंगल है। तो स्टूडेंट इसमें कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इसमें आप देख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, एंगल डी, और दोनों की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। ओके। और ओ बी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, ओ बी इज इक्वल टू देखो ये 4 दिया गया है, ये 4 है। और फिर ये देखो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ सी, ये भी 4 है, ओ सी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे ओ डी, ये ध्यान देना, ये ओ और ये डी। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी 4 दिया गया है। और एंगल ये एंगल ए ओ बी स्टूडेंट, ए ओ बी और सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो इसको हमने राइट किया है। तो इस प्रकार से आपके 3 मैचिंग जो पार्ट होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 80 डिग्री, ओ बी इक्वल टू ओ डी 4 सेंटीमीटर, और ए ओ बी किसके इक्वल होगा, सी ओ डी के, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसे रीजन दे दोगे। और यहाँ पे स्टूडेंट आप ये राइट कर सकते हो कि ये जो है वो क्या है, गिवन है। इसको आप क्या लिखोगे, गिवन है ये। स्टूडेंट ये जो आप राइट करोगे ये गिवन है। ये चाहो तो यहाँ पे राइट कर सकते हो। ये यहाँ पे जो हमने लिखा है ये गिवन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो इसमें 3 मैचिंग पार्ट हो गए स्टूडेंट। एक एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 80 डिग्री, ओ बी इक्वल टू ओ डी 4 सेंटीमीटर, और ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। फिर बाई एंगल साइड एंगल ट्रेंगल ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी ओ डी के। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट हो गया।
अब हम आते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में ये फिगर आप ध्यान से देख लीजिए बुक में। तो थर्ड पार्ट में ये दिखाया गया है कि आप देखेंगे दोनों ट्रेंगल एक ही बेस पे बना है। किस बेस पे? BC पे बना है। तो एक हम लिया ट्रेंगल ABC और DBC। तो ABC को ध्यान से देखिए, एंगल ABC को देखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें ABC कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि 20 + 40 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और उसी प्रकार से दूसरे ट्रेंगल में हम देखेंगे DCB या BCD, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ 40 + 20 है। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। कौन कौन से? ABC और BCD, ये 60 डिग्री हो गए स्टूडेंट, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रेंगल में है। जैसे कि ABC जो है ABC ट्रेंगल में है, और BCD जो है BDC ट्रेंगल में है। तो दो ट्रेंगल में उनके जो एंगल हैं वो 60 डिग्री हो गए। फिर देखो BC = BC दोनों में कॉमन है। ये ध्यान देने की बात है, ये ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो BC साइड है ये वाला, ये दोनों ट्रेंगल में क्या है? कॉमन है। तो यही हमने राइट कर दिया, BC = BC, ये कॉमन लिख दिया है यहाँ पे। और फिर स्टूडेंट एक चीज़ ये ध्यान देना कि ABC ट्रेंगल में ACB एंगल कितना होगा? ACB जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ये ACB जो होगा ये स्टूडेंट ये 40 डिग्री होगा। और BDC ट्रेंगल में CBD कितना होगा? CBD ये वाला CBD जो है वो कितना होगा? वो भी 40 डिग्री हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ट्रेंगल में आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि ABC = BCD 60 डिग्री, BC = BC कॉमन है, और ACB = CBD 40 डिग्री। तो ट्रेंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल स्टूडेंट। ये चीज़ यहाँ पे इसको अच्छे से आप राइट कर लीजिए। इसको एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा? ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू किसके होगा स्टूडेंट? DCB के। ध्यान दीजिएगा, DCB के। ABC क्योंकि ऊपर से चल रहे हैं तो DCB के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो फोर्थ वाला पार्ट मीन्स ये वाला फिगर आप देखेंगे, इसमें आ जाते हैं, इसमें फोर्थ वाले पार्ट में। तो इसमें आप स्टूडेंट देखिए एंगल A दोनों का कॉमन पॉइंट है, दोनों का 40 डिग्री दिया गया है, और फिर C और D 60 डिग्री दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो इंक्लूडेड साइड है वो नहीं लिया गया है। तो इसमें जो इंक्लूडेड साइड नहीं लिया गया है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये किस क्राइटेरिया से होगा? ये एंगल साइड या एंगल साइड स्टूडेंट, एंगल साइड से ये क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एंगल साइड से। और फिफ्थ वाला पार्ट है स्टूडेंट। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है कि स्टूडेंट इसमें जो है देखिए, ये दोनों फिगर में देखिए इसमें केवल एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री दिया गया है, लेकिन कोई साइड इक्वल नहीं दिया गया है, इसलिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ओके स्टूडेंट, ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो प्रॉपर उसका रीजन देंगे मैचिंग पार्ट का, तब आगे करेंगे।